नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने चैप्टर 9th में हमारे मूलभूत अधिकार जो 6 हमें मिले हैं वो, और उसके बदले में हमें जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जो कर्तव्य निभाने हैं वो, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो राजनीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, पहले भी हमने उसके बारे में चर्चा की थी चैप्टर 8 में भी, कि वो सरकार, हमारी सरकार जो नीतियाँ बनाती है उसी में वो मार्गदर्शन देता है। सरकार जो कानूनों का निर्माण करता है, जो नीतियाँ बनाती है, उसमें वो मार्गदर्शन देता है। और ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो राज्य को अमल करना है तो ही कर सकता है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। परंतु नीतियों के निर्माण में इन सिद्धांतों को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करना तथा उसका अमल करवाना राज्य का नैतिक कर्तव्य। राज्य के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन राज्य को ये राजनीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत जो मार्गदर्शन देता है, वो सिद्धांतों का उपयोग करके ही नीतियाँ हमारे लिए सरकार बनाती है, वो नीतियों का निर्माण करना है और वो नीतियों का अमल भी उसी के हिसाब से ही करवाना वो राज्यों का कर्तव्य है। इस सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ऐसी समाज रचना करना है जिसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक यानी सरकार की ओर से जो नई नीतियों का जो निर्माण होता है, वो नीतियों का सभी लाभ मिले। सरकार के ओर से जो बनाई नीतियाँ नई बनती है उसका भी लोगों को बिना भेदभाव का लाभ मिले। बाद में सामाजिक यानी कोई भी ऊंच नीच या कोई भी समाज हो उसमें से वो वंचित न रह जाए। और आर्थिक न्याय यानी धंधा व्यवसाय में भी सबको समान तक मिले। राज्यों के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों तथा ध्येयों को पूर्ण करने के लिए नीति निर्माण में आवश्यक दिशा निर्देश देना है। ये राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य जो नीतियाँ बनाता है उसी में उसका नीति बनाने का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो पूरा करने में ये दिशा सूचन करता है। कौन दिशा सूचन करता है? तो राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। अभी न्यायपालिका द्वारा इन सिद्धांतों के अमल करवाने के प्रावधान का संविधान में कोई उल्लेख नहीं। हमने देखा कि जो हमारे अधिकार है उसको अगर कोई छीनता है तो हम कानून की मदद ले सकते, वो संविधान में उसका प्रावधान दिया गया। लेकिन ये जो राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत का लिए जो उसका अमल करवाने के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। इन मूलभूत सिद्धांतों से हमें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त होता और न कोई कानूनी मदद होती है। जैसे हमें अधिकारियों के लिए कानूनी मदद मिलती है, रक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है, वैसे ये राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए कोई कानूनी अधिकार या सुरक्षा या मदद नहीं मिलती है। इसके बावजूद राज्य के कानून निर्माण तथा उसके संचालन में ये आधारभूत है। फिर भी ये जो राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है वो कानून बनाने के लिए, सरकारों को संचालन करने के लिए वो आधारभूत है। उसका आधार लेकर ही सरकार कार्य कर सकती है। कितने ही अधिकारों का समावेश संविधान के मूलभूत अधिकार के रूप में किया गया है जो तुरंत दिए जा सके ऐसे थे, परंतु दूसरे बहुत से अधिकारों का समावेश राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया। हमें तुरंत दिए जाने वाले जो अधिकार है वो 6 अधिकार हमें दिए गए। बाकी के जो अधिकार हैं वो ये राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में वो अधिकारों को समावेश किया गया है। जैसे जैसे राज्य व्यवस्था मजबूत और समृद्ध बनती जाए वैसे वैसे भविष्य में इन अधिकारों को दिए जाने का विचार संविधान सभा का था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन अधिकारों के संदर्भ में इनका महत्व बताते हुए कहा है कि देश के शासन में ये अधिकार आधारभूत सिद्धांत है। ये याद रखना। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो देश के शासन में ये अधिकार आधारभूत सिद्धांत है। हमारे संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जो हम पढ़ चुके आगे कि राजनीतिक लोकतंत्र यानी हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है, लोगों से, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा हमारे देश में शासन चलता है। परंतु सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। अगर समाज के जो ऊंच नीच का जो वर्ग विग्रह है वो नहीं मिटेगा,
धंधा व्यवसाय में सबको समान अवसर नहीं मिलेगी तो ये राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को विविध विभागों में विभाजित कर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है आर्थिक नीतियों के संदर्भ में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो आर्थिक नीतियों के निर्माण में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का समावेश किया गया है, जो नीचे दिया गया है। सभी नागरिकों के महत्तम कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो, इस प्रकार से समाज के भौतिक संसाधनों की मालिकी तथा नियंत्रण का विभाजन करना। हमारे देश का सभी नागरिक का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, ये उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए समाज में जो भौतिक संसाधन है वो संसाधन की मालिकी तथा नियंत्रण का विभाजन करना, कि मालिकी किसे करनी सौंपनी है, उसका नियंत्रण किसे देना है, वो सारा विभाजन करना है। संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का किसी एक समूह या वर्ग में केंद्रीकरण न हो, राज्य द्वारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। अभी जो हम बोलते हैं सार्वजनिक संपत्ति, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, बैंक वगैरह, पुलिस स्टेशन है, तो वो सार्वजनिक संपत्ति। बाद में उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे कि जमीन है, पूंजी है, श्रम है, नियोजक है, वो उत्पादन के साधन। उसका केंद्रीकरण हो, यानी किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में न हो, ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। पुरुषों तथा स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त हो, ऐसा प्रयास करना। कई बार स्त्री पुरुष एक बराबर काम करते हो, लेकिन पुरुष को ज़्यादा वेतन और स्त्री को कम वेतन, ऐसा नहीं हो सकता। कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ऐसी मानवीय परिस्थिति का निर्माण करना। यानी कोई भी व्यक्ति कहाँ पर भी काम करता हो, उसके स्वास्थ्य सुरक्षित रहना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी वो कार्यालय की है। जैसे कि हर एक जगह पर सफाई स्वच्छता होना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये कोरोना का माहौल है, तो सभी जगह जो भी कर्मचारी जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए जैसे कि सैनिटाइजर, डिस्टेंस वगैरह का ख्याल रखना जरूरी होता है। स्त्री पुरुषों तथा कम आयु वाले बालकों का आर्थिक मजदूरी के कारण स्वास्थ्य बिगड़े, ऐसे काम धंधे या बिन आरोग्यप्रद स्थलों पर तथा जोखिम कार्य न करना पड़े। स्त्रियों हैं, जो बूढ़े लोग हैं और बच्चे हैं, उनको जोखिम वाले कार्यों में कार्य नहीं करवाने चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ सके। जैसे कि केमिकल से, जैसे पटाखे वगैरह बनाने का जो काम है, जो जोखिम भरे काम है, तो वहाँ पर उनको नहीं लगाना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में संचालन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए राज्य प्रयास करे। अभी और एक औद्योगिक इकाई देखो कि उसका मालिक एक या 2-3 पार्टनर इस तरह का होता है, तो राज्य का प्रयास राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत में ये मार्गदर्शन दिया गया है कि उसमें काम करने वाले कर्मचारी को भी भागीदार बनवाया जाए। तो कर्मचारी को उसको भागीदार बनवाया जाएगा, तो जो प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा, तो उसकी भी आर्थिक कंडीशन अच्छी बनेगी। बाद में आर्थिक समस्याओं के कारण किसी बालक का शोषण न हो। अभी कई को ऐसी कंडीशन होती है कि घर में आर्थिक प्रॉब्लम होता है, तो काम करने पर बच्चे को भेज देते हैं, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा न उठाकर उसको स्वस्थ और स्वतंत्र रूप से गौरवपूर्ण स्थिति में उसका विकास कर सके, उसके लिए आवश्यक अवसर तथा सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाए। ऐसे बच्चों के लिए उनका शोषण न हो, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, वो गौरवपूर्ण जीवन जी सके, अच्छा काम कर सके, उसको आवश्यक अवसर मिले, उसके लिए राज्य को सुविधाएं देनी है। जो स्त्रियां प्रसूति के समय यानी डिलीवरी के समय आवश्यक अवकाश तथा सुविधाएं पूरी की जा सके। जो गवर्नमेंट की जॉब करती है, वो स्त्रियों को प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के समय उनको अवकाश दिया जाता है और सुविधाएं दी जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा कानून, यानी ये गवर्नमेंट की ही बात हो रही है, जो कर्मचारी काम करता है उसको राज्य का बीमा कानून मिलता है। बोनस, प्रसूति अवकाश धारा, ग्रेजुटी धारा, यानी जो सीनियरिटी यानी
जैसे काम करने का समय लगता है तो उसके आधार पर उसका पेमेंट बढ़ना वगैरह आदि कानून मानवीय आधार पर प्राप्त हो, इस आशय से इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। कृषि तथा पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक स्तर पर विकास हो। कृषि पशुपालन का वैज्ञानिक स्तर पर विकास हो। राज्य ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू प्राणियों, बारक प्राणियों, बैलों, गधेड़ों, गधा, ऊंट वगैरह का कत्ल को रोकने का प्रयास करेंगे। राज्य में सबको समान न्याय प्राप्त हो। आर्थिक या असमर्थता के कारण किसी भी जरूरतमंद नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर का इनकार नहीं किया जाए तथा उससे मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। राज्य ऐसी व्यवस्था करे तथा इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करे। जो गरीब लोग हैं, जिसके पास कानून की मदद लेनी है पर उसके पास पैसे नहीं, तो उनको भी मुफ्त में कानून की मदद ले सके, ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी है। ये सारे प्रावधान जो है वो राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसी में दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आर्थिक नीतियों में जो राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है तो उसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके एक्स्ट्रा MCQs आप बना लेना।